हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस का सेकेंड पार्ट और पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, पिछली वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। आज जो हम सीखेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना। किसी भी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें हमें पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। तो पहचान क्या होती है, अगर हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होते हैं तो हमें याद रखना हैज़, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। इसी तरीके से हम अगर पास्ट के परफेक्ट में होंगे तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी और इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर के परफेक्ट में होंगे तो विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें करना क्या होता है, तो हमें करना कुछ नहीं। अगर हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैं तो हैज़, हैव के साथ बीन का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट में हैं तो हैड बीन करेंगे और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो मतलब हम किसी के भी परफेक्ट में होंगे तो हमें ध्यान रखना केवल बीन का यूज करेंगे। इस वॉइस के वही हमें 3 रूल को याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना और बाय का यूज़ करना। तो हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैं तो हैज़, हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर पास्ट में है तो हैड, फ्यूचर में है तब भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव रखेंगे। फिर अपना नियम है बीन, इस बीन को लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके लिए भी हमें मेहनत नहीं करनी, जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी वही रखेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो सब उसके बाद, और फिर बाय लगा के जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड अगर है तो क्वेश्चन वर्ड, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़, हैव, पास्ट परफेक्ट में है तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर निगेटिव होगा तो नॉट, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो एक्स्ट्रा पुटेंगे वो और बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर के परफेक्ट में हैं थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल, शैल रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ये हैव बीन एक साथ, मतलब सब्जेक्ट के बाद ही हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर एक्स्ट्रा पुटिंग और फिर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इनके एग्जाम्पल्स पे गौर करते हैं और देखते हैं कि पैसिव वॉइस किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पहले सेंटेंस पे गौर करते हैं, आई हैव रिटन अ लेटर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हैव दिया है, माने ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो ये कैसे पैसिव वॉइस बनेगा, तो ऑब्जेक्ट आपका आ लेटर है तो सबसे पहले आप लिखेंगे आ लेटर, फिर अकॉर्डिंग टू लेटर क्या लगेगा हैज़ और अपना नियम बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी रिटन, और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय मी, और ये पैसिव वॉइस आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेंटेंस पे भी गौर कर रहे हैं, हैव यू ब्रोकन दिस पेन। तो जब हम देख रहे हैं कि हैव से दिया है, इंट्रोगेटिव है ही लेकिन हैव से है माने प्रेजेंट के परफेक्ट में अब भी हैं, तब भी हमें क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट हमारे दिस पेन है तो दिस पेन के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है, फिर आपको आएगा दिस पेन, फिर अपना नियम क्या है बीन, फिर थर्ड फॉर्म करेंगे ब्रोकन और फिर इसी तरीके से बाय यू। ठीक है, तो ये भी आपका पैसिव बन जाएगा, हैज़ दिस पेन बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यू हैड हेल्प मी, तो इस सेंटेंस पे गौर करते हैं। तो ये सेंटेंस पास्ट के परफेक्ट में है क्योंकि इसमें हैड दिया है, तो इसमें और भी आसान होता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, सभी के साथ हैड ही लगता है तो इसमें भी हैड ही लगेगा। तो अगर इस सेंटेंस पे गौर करें तो कैसे बनेगा, तो मी इधर आएगा आई हो जाएगा, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड,
फिर बाय यू, आई हैड बीन हेल्प्ड बाय यू। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करते, हु हैड टॉट यू इंग्लिश। तो हमने कल भी हु वाला एक नियम देखा था कि हु जो होता वो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है, तो ये पास्ट के परफेक्ट में ही है, तो ये आप जानते हैं बाय हुम हो जाता है, ठीक है। फिर हैड ही आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आपका यू है, फिर आप बीन लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म जो है वही रहेगी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय हुम हैड यू बीन टॉट इंग्लिश। और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक। अगर हम अगले सेंटेंस पे गौर करें तब भी हम देख रहे हैं कि हैड ही है, तो पास्ट का परफेक्ट है और ये निगेटिव है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें भी गौर करेंगे तो हर वर्क है, तो ये बनेगा हर वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड, और फिर सी को लेंगे तो क्या हो जाएगा बाय हर, ठीक है। हर वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय हर, और इस तरीके से ये भी आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। और दो चार एग्जांपल्स पे गौर करते हैं। तो अगर हम इसके पहले सेंटेंस पे गौर करें, ही विल हैव कॉल्ड यू, तो हम देख रहे हैं विल हैव माने हम फ्यूचर के परफेक्ट में हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट यू है, तो सबसे पहले यू हो जाएगा, यू के हिसाब से भी विल हैव आएगा, लेकिन हमारा नियम क्या है बीन, फिर थर्ड फॉर्म भी उसी तरीके से कॉल्ड, और फिर क्या हो जाएगा बाय हिम, ठीक है। इसी तरीके से मीरा विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका लेटर है, तो ये लेटर आ जाएगा, और लेटर के हिसाब से भी आप विल, फिर ये निगेटिव है तो नॉट, फिर हैव बीन, और थर्ड फॉर्म आपकी होगी रिटेन, और फिर बाय मीरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेटर विल नॉट हैव बीन रिटेन बाय मीरा, तो ये भी आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करें, विल सी हैव संग अ सॉन्ग, तो ये देख रहे हैं ये भी है फ्यूचर का परफेक्ट, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट आपका जो है इसमें अ सॉन्ग है, तो फिर भी विल ही रहेगा, और ये हो जाएगा विल अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय सी का हर, ठीक है। और इस तरीके से ये भी पैसिव हो जाएगा, ठीक। अगर इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करें, आई शैल हैव कंसल्टेड द डॉक्टर, तो ये भी फ्यूचर ही का परफेक्ट है, लेकिन अफर्मेटिव है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो द डॉक्टर है, तो इसको भी हम पैसिव वॉइस करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, द डॉक्टर विल हैव बीन कंसल्टेड बाय मी, ठीक है। और इस तरीके से ये भी पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इनमें करना क्या, अगर आप प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैं तो हैज़ हैव के साथ बीन बढ़ेगा, अगर आप पास्ट के परफेक्ट में हैं तो हैड के साथ बीन बढ़ेगा, अगर आप फ्यूचर में हैं तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ होगा। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।